कि जूम जो है, जूम को टक्कर देने के लिए अभी जियो मीट आया है और हम सब लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जियो मीट भी लेकर के आएगा। 40 मिनट तक हम लोग जूम में फ्री होते हैं, लेकिन 40 मिनट के बाद अगर हमें इसकी सेवाएं लेनी है तो इसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है, इसकी सर्विसेज के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। तो अनलिमिटेड सुविधा देगा आने वाले समय में जियो, तो जब वो आएगा ये इसका अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा। लेकिन वेल नोन प्लेटफॉर्म होने की वजह से जियो के सब्सक्राइबर्स लगभग 10 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर भी लिया है, तो शायद आने वाले टाइम में हम जियो पर भी मिलेंगे और इसका भी लाभ हम लोग लेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है और उसका क्या असर होगा आने वाले टाइम पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कुछ स्टैटिस्टिक्स पे चलते हैं, कुछ आंकड़े आप लोग जान लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोटबंदी ने नहीं किया, वो डिजिटल पेमेंट को लॉन्च जब किया गया था और जब ये फोकस में आया कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, आप देखिए वो काम नोटबंदी में चालू हुआ था, जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट की थी कि देश को एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेकर के जाना है और उन्होंने नोटों का प्रचलन बंद किया। और इतने बड़े पैमाने पर नोट छापना किसी भी देश के लिए आसान नहीं था, क्योंकि 130 करोड़ लोगों के लिए करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में नोट छापने थे। तो ऐसे टाइम में जो चीज वजूद में आई वो थी डिजिटल पेमेंट। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डिजिटल पेमेंट जो है ये 4 साल पहले नोटबंदी में जो कोरोना नहीं कर पाया, ये जो नोटबंदी नहीं कर पाई वो कोरोना ने आज किया है। तो डिजिटल पेमेंट जो है आज की तारीख में, जिसको पैसे का लेन देन नहीं जमता था ऑनलाइन करना, उसने भी ऑनलाइन करना सीखा है। हम में से बहुत लोग हैं जो शायद 60s के हैं, 70s के हैं या फिर 80s के जो हैं, जो जिनकी एज 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल। तो ये लोग वो जनरेशन है जिनके टाइम में शायद मोबाइल भी नहीं था, लेकिन कोरोना की वजह से मोबाइल से लेन देन इन्होंने जरूर सीखा और इस लेन देन को हमने कई कामों में इस्तेमाल किया। आप देखिए, आपने अपने घर का राशन जरूर खरीदा होगा, क्योंकि कोरोना भले ही महामारी हो, बीमारी हो, लेकिन लोगों के घरों में तो राशन लगेगा। और इस वक्त सभी के सभी घरों पर है, कैद है, लेकिन राशन का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। बिजली का बिल आएगा ही, सरकार ने बिजली के बिल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। आपको कहीं अगर जाना है इमरजेंसी में तो कैब भी आपको बुक करना पड़ता ही होगा, आपको LIC का बिल भरना पड़ा होगा, आपको अपने बच्चों के स्कूल फी भरनी पड़ी होगी। तो ये सब चीजें या तो हमने लेन देन किया है बैंक से जाकर के, लेकिन बहुत लोगों ने जो इसका जिस प्लेटफॉर्म का यूज किया है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसमें ऑनलाइन आप भुगतान कर सकते हैं, किसी भी चीज का कोई भी खरीद करके चीज आप उसके थ्रू भुगतान कर सकते हैं। और मोदी सरकार इस चीज को बढ़ाना भी चाहती थी और वो चाहते थे कि ऑनलाइन बिलिंग जो है लोगों का बढ़े, और बहुत तेजी से ये ग्रो हो रहा है इंडिया में। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 3/4 उपयोगकर्ता जो है डर की वजह से इसका इस्तेमाल करना सीखे हैं, कि बाहर गए और अगर उन्होंने नोटों का लेन देन शुरू किया, एक दूसरे से लिया, तो शायद वो कोरोना अपने घर पे लेकर के आएंगे, क्योंकि कोरोना कहता है कि जब तक आप मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं आपके घर पर नहीं आऊंगा। तो हमें से बहुत लोग जो रोजमर्रा के कामों के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ घर की जरूरत पूरी करने के लिए घर से बाहर निकले, वो लोग कोरोना लेकर के ना लौटे, इसलिए डिजिटल पेमेंट का उन्होंने यूज करना सीखा। और सरकार मानती है कि 78% यूजर्स जो हैं अगले 5 महीनों में इस डिजिटल पेमेंट को कंटिन्यू भी करेंगे। भारत सरकार का लक्ष्य जो है वो 10 से बढ़ा करके 15% करना था 2021 तक। तो मुझे लगता है शायद उससे ज्यादा का गोल सरकार जरूर अचीव करेगी। और सरकार का रोजाना 1 अरब डिजिटल लेन देन का लक्ष्य है। अब आप इसे बोलेंगे कि 130 अरब लोगों में 1 अरब रोजाना लेन देन, तो इस लेन देन से फर्क क्या पड़ता है, मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी और दूं। क्योंकि आप देखिए, जिनके लोगों के पास भी अगर उनका अच्छे किसी बड़े स्टैंडर्डाइज बैंक में, अगर इंटरनेशनल बैंक में या फिर नेशनलाइज बैंक में उनका खाता है, तो वो लोग कार्ड्स यूज करते हैं, कोई भी वीजा कार्ड यूज करते हैं, मास्टर कार्ड यूज करते हैं। और जब हम उससे लेन देन करते हैं तो लगभग 3 से 4 रुपया पर ट्रांजेक्शन जाता है। तो 3 से 4 रुपया पर ट्रांजेक्शन जाने का मतलब है आपने ये अमेरिकन कंपनी को दे दिया, ये 3 से 4 रुपया, अगर ये 1 अरब लेन देन हो तो आप मानिए कि 4 रुपए के हिसाब से 4 अरब का लेन देन हमने कर लिया अगर भविष्य में, तो ये सब का सब फॉरेन कंपनी को चला जाएगा। इसलिए मोदी जी ने जीरो बैलेंस पे लोगों का खाता भी खोला और उन्हें एक रुपए डेबिट कार्ड दिया। रुपए डेबिट कार्ड का मतलब है कि आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 90 पैसा लगेगा, मतलब वहां पर भी एक ट्रांजेक्शन पर आपको 90 पैसा लगेगा। तो ये अगर 1 अरब लोग ये 90 पैसे के हिसाब से करते हैं तो आप हिसाब लगाइए कि 1 अरब के आसपास जो है जो पैसा है वो शायद इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, देश का पैसा देश में रहेगा अगर रुपए कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, ये एक अरब डिजिटल लेन देन ये भारत सरकार का लक्ष्य है। लेकिन दुनिया की आप बात करें तो लगभग 27 ट्रिलियन जो है डॉलर, इसका लेन देन जो है वो पूरे वैश्विक तौर पर होता है, जो कि ऑनलाइन स्तर पर होता है। आप मानिए कि अल्फाबेट और अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां ये भारत में दांव लगा रही हैं और भारत के बाजार में 2023 तक इनका $1 ट्रिलियन तक ये चीजों के लेन देन के पहुंचने का अनुमान है।
आप इसके कॉम्पिटिटर्स को भी देख लीजिए, अगर अमेजॉन और अल्फाबेट आते हैं तो उनका मुकाबला होगा पेटीएम से और व्हाट्सएप से, फेसबुक पे से। थोड़े दिन में आप देखेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे एक नया अपडेट आ जाएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे का, आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकेंगे। जरूरी चीजों के लिए डिजिटल पेमेंट बढ़ी, मैंने आपको बताया कि आपने किराना, फार्मेसी, मोबाइल टॉपअप, यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दुनिया भर की चीजों का भुगतान करने के लिए आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज किया। क्या होता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म? डिजिटल प्लेटफॉर्म को अगर कायदे से समझें तो जब हम चीजों को खरीदते हैं, कोई भी चीज हम खरीद सकते हैं, उसके भुगतान के लिए जब हम किसी वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं बिना बैंक गए, ये एक डिजिटल माध्यम है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं और इसमें पूरी परचेज हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है और साथ में कई सारे लैंग्वेज ऑप्शन में भी आते हैं और ये एनक्रिप्टेड होते हैं, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू ये पूरी तरह से सेफ होते हैं। तो आप इनका लेन देन करते हैं। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमें लेकर के जाना चाहते हैं, उन्होंने भीम एप्लीकेशन को जब लॉन्च किया था तो उन्होंने नहीं सोचा था कि शायद इतने बड़े स्तर पर लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका लेन देन का जो है, इसकी जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं, इसका वैल्यूएशन जो है पिछले 3 महीनों में जब से कोरोना का संकट आया तब से इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि इसके यूजर्स बढ़ गए। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के मोदी जी हैं। आप देखिए सलमान साहब भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो चाहते हैं कि लोग भारत ऐप का इस्तेमाल करें, वो भी चाहते हैं कि डिजिटली लोग पेमेंट करें और उनके विंडो पर जाकर के भारत ऐप का के थ्रू अपने पैसों का भुगतान करें। इसके अलावा आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे रनिंग ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग अमेजॉन पे भी इस्तेमाल करते हैं। मोबीक्विक है, एग्जिस्टिंग मार्केट में पेज ऐप करके है। आईसीआईसी बैंक, अगर जिसका खाता आईसीआईसी बैंक में है, एक्सिस बैंक में है, उनके लिए उनके एप्लीकेशन विंडो जो है मोबाइल में उन्होंने इंस्टॉल कर रखे होंगे। मोदी जी कहते हैं मेरा मोबाइल, मेरा बटुआ, मेरा बैंक। अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कैशलेस भुगतान के लिए कर सकते हैं और बिना कैश के भी आप भुगतान मुमकिन है। अगर आप बाजार जाना चाहते हैं तो आप वॉलेट नहीं लेकर के गए, अगर अपना पर्स और आप मोबाइल लेकर के गए तो आप चीजों का लेन देन कर सकते हैं। सरकार का कहना ऐसा है कि मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो भ्रष्टाचार और काले धन से भी हमें मुक्ति मिलेगी। मोदी जी का बहुत बड़ा सपना जो है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेकर के जाना है, ई वॉलेट का इस्तेमाल करवाना है। तो आप ये देखिए ये सारे यूपीआई है उसमें भी, तो इनके थ्रू हर कोई चाहता है कि भुगतान करें। अच्छा, ये तो हो गया कि भुगतान करना सिखाया जा रहा है हमें, लेकिन हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो उसके लिए कुछ हीरो भी लाइनअप है। इन्होंने भुगतान करने के लिए बताया ये सारे विंडोज से हम पेमेंट करेंगे। कहाँ करेंगे मैं अब आपको बताता हूँ। अब आमिर खान जी कहते हैं कि आप वीवो का फोन खरीदो और भुगतान मुझे करो, वीवो के लिए करो। आप शान साहब की ऑफिशियल साइट पे जाइए, वो कहते हैं मेरा भी एप्लीकेशन है, ऑनलाइन है, आप मेरी एप्लीकेशन पे आइए, मेरा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल ऐप है मेरा और वहां पे आप आकर के आप मेरी गाने सुनिए। धोनी साहब कहते हैं बिहार की धरती से आते हैं और ये कहते हैं कि आप गो डैडी को सब्सक्राइब करो, आप इस प्लेटफॉर्म पर भी आइए। ये दोनों यंग यूथ के लिए आइकॉन है, काफी सारे यंगस्टर्स इनको फॉलो करते हैं, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, और लोग चाहते हैं, ये दोनों चाहते हैं कि आप फ्लिपकार्ट पे आइए और फ्लिपकार्ट के थ्रू शॉपिंग कीजिए। सोनू सूद जी जिन्होंने बहुत मदद की इस बार, जितने भी घर पहुंचना चाहते थे लोगों को घर पहुंचाया उन्होंने। ये भी ऐड कर रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, व्हाइट हेड जूनियर पे आइए, आप अपने बच्चों के लिए मेरी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। कोरोना में आपको सबसे ज्यादा एक चीज का ऐड दिखाई दिया होगा, वो है अजय देवगन जी का ऐड। उन्होंने कहा कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड कीजिए, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल आप कीजिए और अपने आप को बचाइए। अमिताभ बच्चन जी जो शहंशाह हैं, फिलहाल कोरोना से ग्रसित हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आप आइए और मेरी विंडो पर फ्लिपकार्ट पर आइए, मैं फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। शाहरुख खान जी कहते हैं कि आप बायजूस इंस्टॉल कीजिए क्योंकि स्कूल बंद है, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, लेकिन अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो आप बायजूस की सर्विसेज ले सकते हैं और आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए सोनाक्षी सिन्हा ये कहती हैं कि आप मिंत्रा पे आइए और जितनी भी फीमेल्स हाउसवाइफ्स इस वक्त घर में बैठी हैं वो मेरे मिंत्रा से शॉपिंग कीजिए। सबसे बड़ा जो चक्रव्यूह रचा है वो, आप अगर चक्रव्यूह के हिंदुस्तान के लेवल पे बात करें तो आप देखिए कि रिलायंस का जो चक्रव्यूह है सबसे जटिल चक्रव्यूह है और सबसे बड़े लेवल पर जो रिलायंस सोच रहा है वो शायद अभी तक कोई नहीं सोच रहा, और ये ऑनगोइंग बैटल्स ऑन ऑल फ्रंट्स। आप देखेंगे रिलायंस कहता है कि आप रिटेल का सामान भी मेरी विंडो से खरीदिए, आप ग्रोसरी भी मेरे पास से लीजिए, म्यूजिक सुनना है, आप स्ट्रीम करना है, म्यूजिक वीडियो स्ट्रीमिंग है, आपको कोई टेलीकॉम ब्रॉडबैंड यूज करना है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, सोशल चैट्स करनी है, मोबाइल वॉलेट अपना अपडेट करना है, वेब ब्राउजिंग करनी है, पेमेंट बैंक का कोई यूज करना है, थिएटर बंद है, आप मूवी कोई देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करना है, लॉजिस्टिक्स, ऑयल एंड गैस, सोलर पावर, एवरीथिंग एंड ऑल। आप ये देखेंगे तो रिलायंस चाहता है कि आप
फोन का कनेक्शन भी उसका यूज करें, आप डाटा भी उसका यूज करें और खर्चा भी उसी के ऊपर करें। तो जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने बताए, स्टार्स लोगों ने ये भी बताया कि ये वॉलेट्स हैं, आप इसका इस्तेमाल करके खर्चा कीजिए। इन विंडोज ने बताया कि हमारे ऊपर आकर के खर्चा कीजिए, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये खर्चा आएगा कहाँ से। तो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि अगर खर्चा करने के लिए इतनी सारी साइट्स हैं, पैसे को कहीं पर भी शेयर करने के लिए, व्यय करने के लिए हमारे पास इतने सारे विंडोज हैं, तो कमाने के लिए भी तो कोई विंडो होना चाहिए। तो ऐसे टाइम में हम सबके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी बन के आया वो है, आज किसी नाम का मोहताज नहीं है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वर्ल्डवाइन इंटरनेशनल, ये एक आज तो किसी नाम का मोहताज नहीं, और ये हम सब जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन वर्ल्डवाइन के बारे में आज अवेलेबल है। इसका रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर 2015 को यूएस में हुआ और इसके फाउंडर हैं डॉक्टर डैनियल जॉनसन, और वेबसाइट है इसकी www.worldwine.com। वर्ल्डवाइन को मैं ऐसे भी समझाना चाहूंगा क्योंकि हम सब इसके को ऑनर्स भी हैं, हम सब ने इसको सब्सक्राइब किया है, इसकी सेवाएं ले रहे हैं, और ये उनसे क्यों अलग है मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा आपको। अगर आप इसको समझ पाए तो शायद आपके दिमाग से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और मोदी जी का एक सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमें युवाओं को, सीनियर सिटीजन्स को, बच्चों को, किसी भी एज ग्रुप के आदमी को जो कि आज से 6 महीने पहले किसी ना किसी बड़ी पोस्ट पे था, किसी ना किसी कंपनी का एम्प्लॉय था, कहीं ना कहीं काम करता था, लेकिन वो आत्मनिर्भर बनते बनते आश्रित बन गया। तो ऐसे टाइम में हमें पर्लवाइन मिला जो हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। तो इसका क्या आगे प्रोसेस है, कैसे इसके फीचर्स हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पर्लवाइन के को ऑनर होने का मतलब है हम जितने भी यूजर्स हैं, 20 लाख यूजर्स, हम इसके मालिक हैं, और इस हिसाब से ये मेरी और आपकी, हमारी सबकी कंपनी है। ये एक फुली रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, तो उसके ऊपर काम करता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, और जैसे बैंकिंग सिस्टम काम करता है सेम बैंकिंग सिस्टम की तरह ये काम करता है। आप अगर आज अपने पैसे बैंक में रखना चाहते हैं, वैसे तो लोगों के पास बचे नहीं है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो आप बैंक ही जाते हैं, और बैंक के आप ट्रांजेक्शन चार्जेस को नहीं जानते कि बैंक कितने % चार्ज करता है। मैं आपको अगर उसके भी थोड़े से बारे में बताना चाहूँ तो अगर आप बैंक में अपनी मनी को होल्ड करते हैं तो बैंक में मनी होल्ड करने पर कितने चार्जेस कटते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं कि अगर आप ट्रांजैक्शन फी की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन जो है कुछ लेवल तक फ्री होता है। अगर उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो 50 से 150 रुपए बैंक ले लेता है आपसे। आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं अगर एनईएफटी और आरटीजीएस से तो वो फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आईएमपीएस करते हैं तो 1 रुपए से 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्ज लेता है बैंक। अगर एटीएम से 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा आपने कर लिए तो 8 रुपए से 20 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन लगता है। अगर आप एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं या फिर खो गया है आपसे तो 50 रुपए से 500 रुपए आपको बैंक को देने पड़ते हैं। अगर आपका कोई चेक क्लियर हो रहा है, पर चेक क्लियरिंग आपको 150 रुपए प्रति चेक देना पड़ता है। अगर आप कोई अलर्ट और एसएमएस की सर्विसेज लेते हैं, आपके मोबाइल पे अगर बैंक से सुविधाओं के लिए मैसेज आते हैं तो आपको 15 रुपए प्रति महीना देना पड़ता है। अगर आप पुराने किसी चेक का स्टेटस जानना चाहते हैं तो 25 रुपए आपको चेक का देना पड़ता है। अगर आपने मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया तो एचडीएफसी जैसा बड़ा बैंक भी 300 से 700 रुपए आपके काट लेता है। तो बैंक की सुविधाएं लेने का हमें ये हिडन जो चार्जेस कट जाते हैं शायद हम में से बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन वर्ल्डवाइन सिस्टम जो है इसमें एक एक पाई का हिसाब आपको मिलेगा। तो वो कैसा है आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है और लगभग दुनिया में जहां पर भी टेररिस्ट कंट्रीज को छोड़ के आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके दोस्त और जाने पहचाने वाले रहते हैं, आप वहां पर अपने खाते को लॉगिन कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। भारत में ये 2018 से चालू है, कार्य कर रहा है। अभी सबसे पहला काम आपको अपना खाता लॉगिन करना है और वो बिल्कुल खाता खोलना बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप उसकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सेवाएं लेने के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप अगर आप अपने घर में केबल टीवी हर महीने देखना चाहते हैं तो आपको एक नियमित शुल्क देना पड़ता है। वो 300 रुपए, 500 रुपए, 1000, 1200 जितने टीवी हैं आपके घर में आपको उसके हिसाब से पेमेंट देना पड़ता है। आप जैसे बिजली का बिल आपके घर में आता है, अगर आप अपना फ्रिज चलाना चाहते हैं, आप अपने टीवी को देखना चाहते हैं, आप एसी चलाना चाहते हैं, मिक्सर चलाना चाहते हैं, गीजर चलाना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आपको बिजली लगेगी और बिजली लेनी है आपको तो आपको बिजली का बिल भरना पड़ेगा। तो ये एसेंशियल चीजें हैं क्योंकि हम इनकी सर्विसेज लेते हैं। वैसे जैसे ही आप इसके साथ जुड़ते हैं आपको इसमें एक सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता है। जैसे शाहरुख खान ने बोला कि अगर बायजूस आप यूज करेंगे तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट होगा, तो हम में से बहुत लोग शाहरुख खान जी की फेस वैल्यू के ऊपर बायजूस की सेवाएं ले लेंगे और शायद वो 3 या 5 हजार से स्टार्ट होकर के 10 या 15 हजार रुपए का उनका पैकेज होगा और हम लोग उनकी फेस वैल्यू पे ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एज ए यूजर जुड़ते हैं तो आप अपने आप को 30 डीपी देकर के सिस्टम में आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं और ये वन टाइम पेमेंट होता है और नॉन रिफंडेबल होता है। 30 डीपी का मतलब आप 1 डीपी इज इक्वल टू $1 US। तो
तो 30 डीपी का मतलब है लगभग 2250-2300 रुपए के आसपास। तो आप इससे सिस्टम में आ सकते हैं और बिल्कुल एक्टिव यूजर बन सकते हैं, क्योंकि एक्टिव यूजर होने का, जैसे अगर लाइट हमने बिजली का बिल भरा है तो उससे हम फायदा लेते हैं, उसकी सेवाएं लेते हैं, उसी तरह जब आपने खाता यहाँ पे रजिस्टर किया, लॉगिन किया, तो आपको कुछ फायदे मिलते हैं। और ये फायदे हैं, एक तो 12 डिजिट का आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है जो ग्लोबल है, वर्ल्ड वाइड है, ये नंबर नहीं बदलता है, ये 10027 की सीरीज से स्टार्ट होता है। आप अपने खाते को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी नंबर से स्टार्ट होता है। आपको पूरी दुनिया के साथ एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आप किसी के भी रेफरल बन सकते हैं। अगर कोई आपका स्पेन में रहता है, कोई साउथ अफ्रीका में, केनिया में, अगर यूरोपियन कंट्रीज में कोई रहता है, आपका थाईलैंड में कोई मित्र रहता है, आप चाहें तो किसी को भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको एक डिजिटल वॉलेट मिलता है, जैसे मैंने बात की पेटीएम, मोबीक्विक या फोन पे, गूगल पे, ये सब की तरह आपको इसका एक डिजिटल वॉलेट मिलता है जिसका आप काम लेन देन के लिए कर सकते हैं। और सबसे जो पहला काम होता है कि जैसे ही आप इसमें लॉगिन होते हैं, एक्टिव यूजर बनते हैं, आप एक ग्लोबल इनकम क्लब में शामिल हो जाते हैं। ग्लोबल इनकम क्लब का मतलब पर्ल वाइन सिर्फ हम 400 लोगों की फैमिली नहीं है। पर्ल वाइन जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है पर्ल वाइन के, क्योंकि जब मैं इसमें आया तो मुझे भी लगता था कि शायद ये मेरे एरिया तक ही चलने वाला सिस्टम है, लेकिन जिस दिन से जूम मीटिंग और ये गूगल पे आया, उस दिन से मुझे लगा कि ये कितना बड़ा परिवार है जिसका कल्पना भी मैंने नहीं किया था, लेकिन सचमुच एक बहुत बड़ा संगठन है जिसके साथ हम जुड़ जाते हैं। और इसमें जुड़ने वाला हर यूजर, हर नया यूजर जो है, हर नया सब्सक्राइबर आपको एक छोटा सा शेयरिंग करके जाता है, और वो शेयरिंग जो है वो धीरे धीरे करके 43,856 डीपी हो जाता है, जो कि आने वाले भविष्य में आपको 32 लाख रुपए ग्लोबल इनकम से मिलता है। आप इसे ग्लोबल इनकम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया के शेयरिंग से आता है। जो भी यूजर आपके बाद आएगा उससे आपको ये मिलने वाला है, क्योंकि सिस्टम यही कहता है कि जब आप आए, आपका खाता नंबर अगर एक है तो जो दो नंबर का खाता खुलेगा, अगर वो अमेरिका में भी खुलता है तो वो आपके नीचे ही आएगा। सिस्टम का मैट्रिक्स उसे ऑटोमेटिकली आपके डाउनलाइन में ही डालता है। तो आपके ज्वाइन होने के बाद जो भी खाते लॉगिन होंगे वो आपके नीचे के क्रम में ही आएंगे। जब इतने सारे लोग रोज आएंगे तो इनको किसी फ्रेम में रखना पड़ेगा, इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हमारे घर में भी देखिए, आप पेन पेंसिल रखने के लिए भी ऑर्गेनाइजर होता है। आप अपने अलमीरा में कपड़े भी ऑर्गेनाइज करके ही रखते हैं, अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो चीजें बिखर जाएंगी। आप सिस्टम की बात करें तो लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक आप इसे क्लासरूम की तरह अगर समझें कि एक क्लासरूम में अगर ये सबको ऑर्गेनाइज करना है तो इनको 8 क्लासरूम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पहले क्लास में 4 लोग बैठेंगे, सेकेंड में 16, तीसरे में 64, चौथे में 256, पांचवें में 1024 और इस तरह 8वें तक आते आते 65,536। मैं की कोशिश करता हूँ कि जहां से आप खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू हुई। आपके बाद जब सिस्टम में अगले 4 खाते खुले तो लेवल 1 में रखे गए, पहले क्लासरूम में बिठाए गए। आप ये लाइन को ऐसे भी समझिए जैसे अगर आप पुलिस ग्राउंड में कभी जाते हैं तो आपने देखा होगा जब परेड होती है उनकी, तो अनऑर्गेनाइज नहीं होते, वो एक सीक्वेंस में होते हैं, एक लाइन अप होते हैं। तो बिल्कुल लाइन का वही मतलब है कि आप एक लाइन में चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। आप कभी स्कूल में जाइए, आप देखिए कि जो बच्चे होते हैं मॉर्निंग की जब प्रेयर होती है तो वो एक लाइन में, एक क्रम में खड़े होते हैं। अभी आप राशन लेने के लिए जाइए, आप देखिए आपको लाइन लगा करके ही राशन लेना पड़ता है। जो पहले आया है पहले उसका नंबर आएगा, बाद में आपका नंबर आएगा। अगर आप होटल में, कहीं अच्छे होटल में खाना खाने जाते हैं, अगर वहां पे रश है तो आपको वेट करना पड़ता है अपने टर्न का। आप कभी आपने देखा होगा जहाँ पे पानी की किल्लत है वहां पर भी लोग लाइन से ही, अगर लोगों ने लाइन नहीं लगाई है तो उन्होंने अपने पानी के मटके, बर्तन, बकेट्स उन्होंने रख करके लाइन लगाई हुई है। आप कभी टिकट बुकिंग करने जाइए तो आप देखिए लाइन होती है वहां पर, जो पहले है पहले उसी का नंबर आएगा, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। आप कभी मंदिर में दर्शन के लिए जाइए, दर्शन भी आपको एक क्रम में ही आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। अभी आपने एक कोरोना में सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा, शराब लेने के लिए भी, दारूबंद के लिए जिस दिन ओपन हुआ उस दिन देखिए आप, उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी से लाइन लगा करके ही शराब की खरीदारी की है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। हॉस्पिटल में आप जाइए, आप देखिए वहां पे ओपीडी जब होता है तो वहां पर भी जो पहले आया पहले उसका नंबर आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप आए तो उसके बाद 4 लोग, अगले 4 जो खाते खुले वो आपके पहले लेवल पे आए, और इस तरह से 8 फ्रेम तक आते आते लगभग ये 87,380 लोग, अगर आप ये लेवल 1 से लेवल 8 तक टोटल करेंगे तो ये 87,380 लोग। आप इससे अपने एरिया के चुनाव की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ के नेता हैं और आप इलेक्शन में खड़े हुए तो आपको ये 87,380 मतों की जरूरत पड़ेगी, और ये 8 चरणों में मतदान होंगे। तो जब ये 8 चरणों में मतदान होंगे आपको ये सब वोट्स मिल जाएंगे तो आप नेता बन जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही जो डीपी आपको आने वाले हैं 43,856 डीपी, वो आपको इतने लोगों के ज्वाइनिंग्स आने वाले हैं, और ये सिस्टम में रोज हो रहा है क्योंकि एवरीडे की 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग है। तो आप ये मानिए कि लेवल 5-6 तक तो शायद पहले दिन आपकी डाउनलाइन में मैट्रिक्स तैयार हो जाता होगा। आगे बढ़ता हूं मैं कि अगर ये सब लोग आते हैं और रोज आ रहे हैं
तो आप मानिए कि ये पैसे जो आपके आए हैं ये आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। सिस्टम सिर्फ यही कहता है कि आप अपने आपको सिर्फ 4 लोग सिस्टम को दीजिए, साइन अप करवाइए, कोरल से अपग्रेड कीजिए और आपके पैसे निकाल दीजिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 4 लोग किसी को भी मिल जाते हैं। बड़ा पैसा थोड़ा टाइम लेने वाला है, थोड़े समय बाद आने वाला है। तो सिस्टम में इस वक्त जो सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, अगर इंसानियत की बात करें तो हम सब लोग जो बेरोजगार हुए उनके लिए काम करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। तो पॉलवाइन में जो सबसे अच्छी बात है कि वर्किंग इनकम भी कई तरीके की है। यहाँ पे 3 तरीके की इनकम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक है डायरेक्ट रेफरल इनकम। जैसे ही आप किसी को लॉग इन करते हैं, वो आपके नीचे जुड़ता है, वो 50% अमाउंट आपको दे जाता है। क्योंकि ज्वाइनिंग अमाउंट है वो लगभग 30 डीपी है, तो 15 डीपी आपको तुरंत मिल जाता है। और इस डीपी का इस्तेमाल, क्योंकि आपके घर का शायद आपकी 1, 2 या 3 मोबाइल अगर घर में है तो तीनों रिचार्ज मांगते हैं। आपको बिल्कुल रिचार्ज करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। आपको टीवी भी देखना है तो आपको डीटीएच भी रिचार्ज करवाना होगा, एलआईसी प्रीमियम भी आपको भरना होगा। कोरोना में तो थोड़ा ज्यादा अवेयर हो गए लोग, ज्यादा पॉलिसीज भरी होंगी लोगों ने। हमारे घर का बिजली का बिल भी हमने भरा होगा, गैस बिल भी हमें, क्योंकि गैस घर में है तो शायद 2 से 3 बार भी खाना बन जाता है, तो बिल्कुल गैस का बिल भी आएगा और हमें भरना पड़ेगा। फ्लाइट टिकट भी हमें, अगर कहीं जाना है इमरजेंसी में, तो फ्लाइट टिकट भी लोगों को खरीदनी पड़ी होगी। तो ये सब काम जो है आप आए हुए पैसों से कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सिस्टम आपकी मदद करता है। और डायरेक्ट रेफरल से ये डायरेक्ट पैसा आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाता है। और लास्ट में है कि अगर आपके पास आप चाहते हैं कि इन पैसों को आप बैंक में लें, तो 6% एडमिन चार्जेस के साथ मिनिमम 100 डीपीज को आप अपने बैंक में भी विड्रॉल ले सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को केवाईसी कर दीजिए, आप अपने सिस्टम में अपलोड कर दीजिए पॉलवाइन के, और सिस्टम वेरीफाई उसे करेगा और आप अपने पैसे बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं। वर्किंग इनकम में एक दूसरा फायदा है, मैं स्पेशली इस टीम परफॉर्मेंस इनकम की वजह से सिस्टम में जुड़ा, क्योंकि जीवन में हर किसी को काम करने का अवसर मिलता है। एक डॉक्टर बहुत अच्छे से अपना हॉस्पिटल चला सकता है और शायद 10 लोगों को रोजगार दे सकता है। और एक इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर सकता है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज दे सकता है। बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन टीम बनाने का उनके पास बहुत बड़ा अवसर नहीं होता। एक लिमिटेड टीम वो बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एक चीज का समझ में आया है कि यहाँ पे आप सबसे बढ़िया जो काम कर सकते हैं वो आप टीम बना सकते हैं। अगर आप सिस्टम में आए तो ये टीम भी कौन बनाएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। आप सिस्टम में आए, आपने अपने पैसे निकालने के लिए 4 लोगों को सिस्टम में साइन अप किया। उन 4 लोगों ने अपने पैसे निकालने के लिए 16 लोगों को लेकर के आए। 16 लोग भी अपने पैसे निकालने के लिए लेवल 3 पे 64 लोगों को लेकर के आएंगे। वो भी अपने पैसे पर्ल के निकालने के लिए 256 लोगों को लेकर के आए। तो आप देखिए लेवल 8 तक इसी क्रम में आते आते ये 87,380 लोग हो जाते हैं। और ये सब आपको $1.25 की, 1.25 डीपी की दक्षिणा देकर के जाते हैं। और यही दक्षिणा आप देखेंगे तो 1,09,225 डीपीस की हो जाती है। और अगर आप इसे रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 81,91,875 रुपए हो जाता है। मैं तो सिर्फ यही मानता हूँ कि अगर ये दक्षिणा भी है, अगर ये दक्षिणा भी आपके टीम बनाने से आपको आ जाती है, तो शायद इस वक्त तो किसी के पास ऐसा काम नहीं है कि 81 लाख रुपए अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में भी कमाए जा सके। तो आप बिल्कुल टीम बनाइए, बिल्कुल मेहनत कीजिए। और ये आप टीम आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे मुंबई की जो दही हांडी होती है ना, वैसी टीम लगती है कि सबसे ऊपर एक आदमी होता है, उसके बाद नीचे नीचे मैट्रिक्स बनता जाता है, और ये बिना उसके मटकी नहीं फूटती। तो ये मैट्रिक्स बनेगा ही, और आप ही बनाएंगे, मैं ही बनाऊंगा, हम सब लोग मिल करके बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने पैसे निकालने हैं। तो साथ साथ दक्षिणा जो हम इस पूरे प्रोसेस में ले जाएंगे वो है लगभग 81,91,875 रुपए की। बहुत बड़ा टीम परफॉर्मेंस इनकम है ये। आगे देखते हैं कि इसमें तीसरे टाइप का जो इनकम है वो है फास्ट ट्रैक इनकम और ग्लोबल इनकम। क्योंकि फास्ट ट्रैक जब आप सिस्टम से जुड़े, सिस्टम से जुड़ते ही आपको 32 लाख के एक ऑटो पूल क्लब में, ग्लोबल इनकम के क्लब में आप शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही आप बने, क्योंकि लाइन आपसे ही शुरू हुई, आप खड़े हुए और लाइन शुरू हुई, आपकी सेकंड लाइन में आपने 4 लोगों को साइन अप किया, कोरल आए, और ये 4 लोग जो हैं आने वाले टाइम में आपको, क्योंकि सेकंड लाइन में है, 4 लोग भी अपने पैसे निकालने के लिए 4-4 लोगों को लेकर के आएंगे। तो फास्ट ट्रैक इनकम से आपको 320 डीपी आने वाला है अगर आपकी दूसरी लाइन से कोई कोरल साइन अप करता है तो। और ये ग्लोबल इनकम के तौर पे लगभग 1,31,00,000 रुपए आपको मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी टीम में तीसरे लेवल पर भी लोग हैं। अगर वो ओनिक्स से उनको साइन अप करवाते हैं और 2 लोग सिस्टम को और देते हैं, तो यहाँ तक आते आते आपका मैट्रिक्स लगभग 64 लोगों का हो जाता है, और 32 डीपी आपको यहाँ पर फास्ट ट्रैक इनकम मिलती है। और 3,93,00,000 रुपए के ग्लोबल इनकम क्लब में आप शामिल हो जाते हैं। अगर बात करें चौथे लेवल की, क्योंकि आजकल मिशन के तौर पे क्वार्ट्स लेवल चल रहा है, हम सब उसी रेस में हैं और हम सब चाहते हैं कि क्वार्ट्स लेवल जल्दी से जल्दी अचीव हो, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद इसका ऑटोपुल बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि इसकी संख्या अभी भी कम है। और साउथ की टीम की बात करें तो उन्होंने ही गोल रखा है कि 1 लाख क्वार्ट्स उन्होंने बनाने हैं। तो अगर हम बात करें चौथे लेवल पर अगर कोई क्वार्ट्स बनता है
2 लोगों को सिस्टम में और ऐड ऑन करता है, यहाँ तक आते आते आपका मैट्रिक्स जो है वो 256 लोगों का हो जाता है और लगभग यहाँ पे 1,28,000 टीपी आपको यहाँ पर फास्ट इनकम के तौर पे आपको लौटता है। तो ये फास्ट इनकम, क्योंकि ये फास्ट इसलिए ये जैसे ही कोई क्वार्ट्स बनेगा आपके तुरंत वॉलेट में ये फ्लैश करेगी। यहाँ पर आते आते 39 करोड़ रुपए के आप ग्लोबल इनकम क्लब में आप शामिल हो जाते हैं। 39 करोड़ रुपए अगर आज हम में से कोई भी, क्योंकि हम सब लोग जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ऑलमोस्ट लोग या तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं। हमारे लिए तो ये सपना ही है कि इतना बड़ा अमाउंट हमें मिले, शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम में से काफी सारे लोग करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। तो बिल्कुल क्वार्ट्स लेवल तक भी अगर पहुंचते हैं तो आप 39 करोड़ रुपए के एक ग्लोबल पूल में शामिल हो जाते हैं और यहाँ तक आते आते आप अपने आप को करोड़पति फील करना भी शुरू कर देते हैं। आपका एनर्जी लेवल बदल जाता है और 5वें लेवल पर अगर आपके कोई एमेथिस्ट साइन अप होता है 5000 डीपी से, सिस्टम में 4 लोग और साइन अप करवाता है तो यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाता है आपका 1024 लोगों का और 25,60,000 डीपी यहाँ पे हमें फास्ट ट्रैक इनकम मिलती है और साथ में 196 करोड़ रुपए का ग्लोबल इनकम क्लब में आप शामिल हो जाते हैं। तो 5 लेवल तक आते आते अगर आपके 5वें छठे लेवल पर अगर कोई टोपाज साइन अप होता है 10,000 डीपी से, तो यहाँ पर 10 लोग और सिस्टम में अगर आते हैं साइन अप करवाते हैं आप, तो 4,096 लोगों का मैट्रिक्स हो जाता है 2,04,80,000 डीपी आप यहाँ पर फास्ट ट्रैक इनकम के तौर पे लेते हैं और 393 करोड़ रुपए जो है वो हमें ग्लोबल पूल से मिलता है। इसका सबसे लेटेस्ट अपडेट जो था रूबी का, ये रिसेंटली आया था, 786 करोड़ रुपए का ये ग्लोबल आउटपुट हमें देता है और लगभग 20,000 डीपी से ये साइन अप होता है। तो आप ये मानिए कि पर्ल से लेकर के रूबी तक अगर ये सब की सब फास्ट ट्रैक इनकम हमें आनी है तो हजारों करोड़ रुपए हमें आनी है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बताना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ कोरल हैं और अगर उनके थर्ड लाइन में कोई ओनिक्स बन गया तो वो, अगर ओनिक्स नहीं है, अगर वो पर्ल ही रह गए या कोरल ही रह गए, उनके किसी भी लेवल पे दूसरे तीसरे या चौथे लेवल से कोई लेवल उसका बढ़ गया तो आप ये फास्ट ट्रैक इनकम का जो पैसा है आप ये सिस्टम को चंदे के तौर पर दान कर देते हैं। ये सिस्टम की बहुत बड़ी कमाई है। हम में से बहुत लोगों की बेवकूफियों की वजह से, हमारे अपडेटेड ना होने की वजह से, अपग्रेडेड ना होने की वजह से ये पैसा हम लोग सिस्टम में दे देते हैं। तो फास्ट ट्रैक इनकम बिल्कुल कमाए सर, और बिल्कुल सिस्टम से ये पैसे आपको जेन्युइनली मिल रहे हैं, आपके हक के पैसे हैं, आप ये अपने लेवल को अपग्रेड करें और फास्ट ट्रैक का इनकम कभी मिस ना करें। फास्ट ट्रैक के साथ साथ, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक का टोटल इनकम लगभग 60,000 करोड़ का हो जाता है और ये 1400 करोड़ रुपए का आपको ग्लोबल इनकम मिलता है। तो ये आप बिल्कुल इन सब चीजों पे फोकस करें और ये बहुत बड़ा इनकम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम साइन अप हुए थे सिस्टम में तो हमने 30 डीपी से अपने आप को साइन अप करवाया था। आप यकीन मानिए आपके इन पूरे पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और वो विद इन सेकंड हुआ था। आप देखेंगे कि आपका जो सीनियर जिसने आपको रेफर किया था तुरंत उसके पास 15 डीपी चले गए और सवा डीपी करके जो टीम परफॉर्मेंस थी वो उसके 8 लेवल तक बढ़ गई, आपसे ऊपर 8 लेवल तक बढ़ गई। आपने ये पैसा इस सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले शेयरिंग सीखते हैं हम। आपने 2250 रुपए दिए, आपने शेयर किया 8 लोगों के साथ लगभग 1875 रुपए। आपके 5 डीपी सिर्फ सिस्टम में जाते हैं और वो 5 डीपी जो है लगभग 375 रुपए होते हैं। आप ये 5 डीपी अपने पूरे ग्लोबल पर्ल वाइन फैमिली के साथ शेयर करते हैं, जो भी पर्ल मेंबर्स हैं आप उनके लिए शेयर करते हैं। तो ये शेयरिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें डे 1 से, पहले स्टेप से सिखाता है कि हमें शेयरिंग और केयरिंग एक दूसरे की करनी पड़ेगी। और यही 5 डीपी आपको 32 लाख बन के लौटते हैं 43,856 के रूप में। मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये 5 डीपी ही कैसे आपके 32 लाख बन जाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पर्ल वाइन का सस्पेंस और सीक्रेट दोनों समझ में आ गया। मैट्रिक्स वही है, आप देखिए लेवल 1 से लेवल 8 तक। पहले लेवल पे क्योंकि आपने आपके बाद जो 4 लोग आएंगे सिस्टम में, आप यकीन मानिए रोज 10 से 15,000 आज भी लॉग इन हो रहा है और जूम मीटिंग और गूगल मीट की वजह से एजुकेशन बढ़ी है लोगों की और पहले से ज्यादा साइन अप हो रहे हैं अभी। तो आपके बाद डेफिनेटली, क्योंकि आपने खाता खोला किसी का, तो आप दूसरे का क्रम देखिएगा, लगभग 100 लोगों का गैप आता है, 200 लोगों का गैप आता है। तो जैसे ही आपका खाता खोला 4 लोग भी आए होंगे, 16 लोग भी आए होंगे, 64 लोग भी आए होंगे, 256 लोग भी आए होंगे और 1024 भी आए होंगे। और आप ये मानिए कि 4, 5, 6, 7 लेवल तक तो शायद आपका पहले दिन ही ऑटो पूल रेडी हो जाता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में अगर आप गए 1 लाख रुपए आपको एफडी करना है तो वहां पे बैंक मैनेजर या वहां का स्टाफ आपको बिठा करके बता देता है कि आप ये 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप मुझसे 5 साल बाद इतना अमाउंट ले जाइएगा। तो जिस दिन आप ज्वाइन हुए, आपके बाद साइन अप होने के बाद जो भी ज्वाइन हुए, आपका शायद 4 लेवल तक का मैट्रिक्स तो उसने पहले दिन बना दिया होगा। आप देखिए कि जब 4 लोग आए उन्होंने आपको 0.10 का शेयरिंग किया और यहाँ पे 0.40 का आपके पास शेयरिंग आया। यही आपको पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में लगभग 30 रुपए बन करके आपको शायद अगले 7-8 महीने में आपके वॉलेट में दिखाई देगा। लेवल 2 से 1-1 डीपी, लेवल 3 से 1-1 डीपी और लेवल 4 से 256 लोगों से 1-1 डीपी
शेयरिंग मिलेगा आपको, और ये कंट्रीब्यूशन आपके लिए यहाँ तक आप देखेंगे तो ये लगभग 3 डीपी का हो जाता है। जो भी ये सिस्टम में आए वो आपके लिए ये पैसा शेयर करके गए। ये आपकी बिल्कुल एफडी की ही तरह है कि आपके बाद जो लोग आए आपके पैसों की तरह इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया कि अब ये आपका मैट्रिक्स है, आपका ऑटो पूल रेडी हो गया, अब ये मिलेगा आपको हर 6 महीने 8 महीने के गैप के बाद। तो 4 किस्तें आते आते आपको लगभग 3 डीपी का भुगतान यहाँ पे कर देता है सिस्टम। और अगले जो 5 लेवल से लेकर के 8वें लेवल तक के लोग हैं, आप देखिए हर आदमी यहाँ पे आधा आधा डीपी का आपसे शेयरिंग करके जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आधे डीपी का शेयरिंग जब 1024 लोगों से होगा तो 512 डीपी, और 4096 लोग जब आधे डॉलर का शेयरिंग करेंगे तो आपको 2048 डीपी। लेवल 7 पे जब 16,384 लोग आधे डीपी का शेयरिंग करेंगे तो 8,192 डीपी, और लेवल 8 तक आते आते 65,536 लोग जो आपको आधे डीपी के शेयरिंग से 32,768 डीपी का शेयरिंग दे देंगे। और ये टोटल जो 87,380 लोग हैं, ये जब आएंगे और यही सब लोग 5-5 डीपी का शेयरिंग करेंगे तो ये आप 5 डीपी का शेयरिंग देखिए आपको 32 लाख रुपए बन करके मिलता है। और यही इसका सीक्रेट है, आपने 5 डीपी से अपने लिए 32 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म निर्माण किया। तो जितने लोगों को भी डाउट था कि 5 डीपी से आता है या 2250 से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ 5 डीपी से आपको आता है। बाकी तो आपने तुरंत बांट दिए थे, वो आपके सीनियर्स को आप काउंट भी कर सकते हो। चलिए इसका एक दूसरा सबसे बड़ा ये ट्रेडिशनल प्लान था। अब मैं आता हूँ इसके बोनांजा की तरफ, क्योंकि बोनांजा जो है वो मैं इसे यंग एज का रिटायरमेंट प्लान बोलता हूँ, क्योंकि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हैं चाहे वो केंद्र सरकार है, हर किसी ने पेंशन और ये रिटायरमेंट का फंडा शायद बंद कर दिया है। और यंग एज में अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट हो, आप तेंदुलकर की तरह 40 साल में रिटायरमेंट होना चाहते हैं और अपनी लाइफ, तो मैं चाहता हूँ कि हम में से जुड़ा हुआ हर आदमी 4 लेवल के अपग्रेडेशन को जरूर समझे। क्योंकि अगर आप इसके साथ सिर्फ अपग्रेड करना है आपको, ये प्योर अपग्रेडेशन प्लान है, अपने पेरेंट प्लान से कनेक्टेड है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन ये प्योर अपग्रेडेशन प्लान है। अगेट, अमेजोनाइट, अंबर और बेरिल, ये 4 लेवल हैं इसमें, और 60-40 का यहाँ पर भुगतान होता है। तो आप देखिए जैसे ही आप अगेट अपग्रेड होते हैं, 20 डीपी से अपग्रेड होते हैं, आपके पास 8 डीपी, आप उसमें से 20 डीपी में से 8 डीपी आप अपने सीनियर्स के साथ शेयर कर देते हैं 8 लोगों तक, ऊपर 8 लोगों तक आपके 8 डीपी बढ़ जाते हैं। बचे हुए 4 डीपी जो है वो सिस्टम में अपग्रेडेशन के लिए जाते हैं, और बाकी बचे हुए 8 डीपी आपको ऑटो पुल बन के लौटे हैं। सोचिए आपने 5 डीपी दिया था, वो आपको 32 लाख बन के लौटा पर्ल में, और जब आप यहाँ पे 8 डीपी ऑटो पुल के लिए दे रहे हैं तो ये कितना बन के लौटेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अमेजोनाइट में 40 डीपी से जब आप अपग्रेड करते हैं तो 16 डीपी आपके टीम परफॉर्मेंस में चला जाता है, और 24 डीपी आपको ऑटो पुल की तरह बन करके वापस लौटता है। अंबर में आप 100 डीपी से अपने आपको अपग्रेड करते हैं, और 40 डीपी जो है वो टीम परफॉर्मेंस में आपके 8 सीनियर्स में 5-5 डीपी करके बढ़ जाता है, और 60 डीपी ऑटो पुल के लिए जाता है। और बैरिल में 200 डीपी से आप अपग्रेड करते हैं, 80 डीपी आपकी टीम परफॉर्मेंस में जाता है, 8 लोगों को 10-10 डीपी करके, और 120 डीपी आपको ऑटो पुल के तौर पर वापस लौटता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, आप ये देखिए 5 डीपी से तो आपको 32 लाख लौटा था, अभी 8 डीपी, 24 डीपी, 60 डीपी और 120 डीपी। अब ये ऑटो पुल कितना लौटाएगा, क्योंकि ये इसका धमाकेदार प्लान है, मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितना लौटाएगा। जिन लोगों ने भी अगेट टाइमली अपडेट कर लिया था, आप उनसे मिल सकते हैं, उनके वॉलेट्स देख सकते हैं। कई बार वो लोग ऑनलाइन दिखाते हैं, आप देखिए उनको 4-4, 5-5 उनके इंस्टॉलमेंट्स आ भी गई, लगभग 62 लाख रुपए बन के आपको ये लौटता है। आप मानिए कि आपने 20 डीपी दिए थे, सिर्फ 1500 रुपए से अपने आपको अपग्रेड किया था, और आप 62 लाख रुपए के हकदार बने। बहुत बड़ा अमाउंट है और हर किसी को करना चाहिए। आप जब अमेजोनाइट अपने आप को अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे आपने 40 डीपी से अपने आप को अपग्रेड किया था, तो आप ये यहाँ पे लगभग 3000 रुपए, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं था ये भी, तो यहाँ से अपग्रेड करने के बाद आपको 2 करोड़ रुपए ये बन करके लौटा, क्योंकि यहाँ पे 24 डीपी आपने सिस्टम में दिए थे। आप देखिए यही मैट्रिक्स रहेगा पैसे के आने का, लोगों के अपग्रेडेशन से जो मैट्रिक्स तैयार होता है 8 लेवल पर, 3-3 डीपी करके ये आपको ऑटो पुल के तौर पर लौटता है, और बहुत बड़ा अमाउंट 2 करोड़ रुपए बन के लौटता है। सोचिए 2 अपग्रेड किया और आप करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गए। अंबर की बात करें तो अंबर आपको ऑटो पुल से 5 करोड़ रुपए लौटा रहा है। आप इसको देखेंगे, अगर मैट्रिक्स वही रहेगा, 7.5 डीपी जो है 8 लेवल से, हर आदमी अपग्रेड करने वाला जो भी आपके बाद अपग्रेड करेगा वो आएगा सिस्टम में, और आपको 7.5 डीपी शेयर करके जाएगा पर पर्सन। तो आप देखिए ये अमाउंट जो है आपको लौटता है 5 करोड़ रुपए बन करके। तो सभी लोग यहाँ 3 लेवल तक तो करके बैठे हैं, लेकिन इसका जो सबसे बोल्ड प्लान है, एकदम रिटायरमेंट को का सुख भोगने जैसा प्लान है, वो है बैरिल। तो अगर आप बैरिल करते हैं, और बैरिल यहाँ पर क्योंकि आपने 200 डीपी से अपग्रेड किया था, 80 डीपी आपने सिस्टम में सीनियर्स को बांट दिया था, आप ये 15 का देखिए 120 डीपी है, ये 15-15 अगर आप इसे 8 बार गुणा करेंगे तो 15 8 120 होता है।
आपके बाद जो भी वेरिएबल अपग्रेड करेगा वो इसी क्रम में सिस्टम में ऑर्गेनाइज होगा और हर आदमी जाते जाते आपको 15 डीपी का शेयरिंग दे करके जाएगा और ये शेयरिंग आपके लिए 10.5 करोड़ रुपए बन जाती है। तो आप मानिए ये 10.5 करोड़, कहीं पर आपने देखा कि 65 लाख, कहीं पर आपने देखा 2 करोड़, कहीं पर आपने देखा 5 करोड़। ये अमाउंट आपको इतना बड़ा अमाउंट बन करके मिलता है कि इसकी वैल्यूएशन हो जाती है लगभग 8.5 करोड़ रुपए के आसपास। अब में से बहुत लोग चूक गए हैं, लेकिन हमारा टर्न भी आएगा, बशर्ते ये कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने आप को जरूर अपग्रेड कीजिए। ये इसका ट्रेडिशनल प्लान था, पर्ल वाइन का आन बान शान मार्केटिंग प्लान। मैं 2 बातों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आप कोरोना में आप देखिएगा आप अपने परिवार के हीरो हैं। इस वक्त किसी को किसी से उम्मीद नहीं बची है, आपका परिवार आपके ऊपर आस लगाए बैठा है। तो आप बिल्कुल हीरो की तरह परफॉर्म करें, नकली हीरो की तरह नहीं कि आप पेप्सी पियेंगे या फिर आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और आप पहाड़ फांद जाएंगे। वो नकली वाला हीरो की बात नहीं हो रही है। ऋतिक रोशन भी आजकल ऐड करते हैं माउंटेन ड्यू पीते हैं, वो बाइक लेकर के पहाड़ पे चढ़ जाते हैं जंप करवा करके। वो फेक चीजें देख करके भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सलमान खान जी फटी पैंट भी बेच देते हैं हमें, उनकी फटी पैंट को भी कोई नहीं सवाल करता कि ये सलमान खान जी ने बताया है और हमें नहीं पहनना चाहिए, जबकि फटी चीजें घर में रखने से दरिद्रता आती है। लेकिन सलमान भाई ने बोला तो हम सब लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। गोरेपन की क्रीम है, अगर कोई भी ब्रांड आकर के बोलता है कि आप गोरे हो जाएंगे, हम बिना सोचे समझे लगा लेते हैं। तो ये लोग झूठ भी बोल रहे हैं। जूही चावला जी तो बोलते हैं आप कैश किंग यूज कर लीजिए, आपके बाल लंबे हो जाएंगे। उनका खुद का पति जो है उसके सर पे बाल नहीं है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हम में से बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे ब्रांड्स यूज किए हैं जिनको सामने सामने वो लोगों ने झूठ बोल करके बेचा और हमने खरीदा है उसको। तो आप सच्चे हीरो बनिए, लोगों को रोजगार दीजिए, और आप ये रोजगार लोगों को जो प्रोवाइड कर रहे हैं आप बिल्कुल मेहनत से कर रहे हैं और लोगों के लिए एक लैंडमार्क क्रिएट कर रहे हैं। आप बिल्कुल सफल मेहनत कीजिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाइए, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क डिसाइड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का एक बार वापिस से बहुत बहुत धन्यवाद।